हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडीओ एनसिका पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी सीटेट की बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप भी सीटेट की पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस यानी कि एसएसटी, और जैसे कि हिस्ट्री जोग्राफी आपका है, सो एसएसटी में तो यही आता है, हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ठीक, तो जिन लोगों का सब्जेक्ट जो है एसएसटी, वो लोग ये क्लास देख सकते हैं क्योंकि ये क्लास उन्हीं के लिए है। ठीक, जिनका सब्जेक्ट है पेपर 2 सोशल साइंस, वो ये क्लास देख सकते हैं। और ये होगी आपकी थ्योरी की क्लास होगी। उसके बाद हम करवाएंगे पीवाईक्यूज़ कराएंगे सब, क्योंकि ये आपका जो एसएसटी का पेपर 2 जो आता है बहुत इजी भी नहीं आता है। तो अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े रहेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं। ठीक, और एक चीज़ और, इसमें हम जो है पूरी, ये आपकी बुक की पूरी पीडीएफ है एनसीईआरटी की, बट हम इसको पूरा जो है पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे। जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी हम सिर्फ उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का क्या नाम है आपका? महासागर एवं महाद्वीप। ठीक, महासागर एवं महाद्वीप। ठीक है, मैंने इसको ना जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के लिए पहले से लगा रखा है, कलर किया है। तो क्या है पहला, ये इन्होंने किसने बोला? जूल्स वर्न ने किया है 1870 में। क्या कहा है? महासागर ही सब कुछ है, यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। महासागर क्या है? सब कुछ ही है, यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन चाहता है कि इसका अंत भी इसी में हो। ठीक, ये आप लोगों को बस याद रखना है। और इतनी बड़ी वो क्या बोलते हैं, आएगा नहीं, लेकिन पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, बस आप लोगों को याद रखना है कि शायद आ जाए। आ क्या सकता है आपका? ये आ सकता है, यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है और महासागर ही सब कुछ है। किसने कहा है? तो ये आपके कहा है जूल्स वर्न ने। आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसी पे चर्चा करेंगे, बाकी फालतू की चीज़ों पे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ठीक, इम्पोर्टेंट क्या है आपका? वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग किससे घिरा है? जल से घिरा है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा, क्योंकि पृथ्वी पे जो है 3/4 भाग जल से घिरा है। इसीलिए जो है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। और आरंभ में, मतलब यानी कि प्रारंभ में जब जो है अंतरिक्ष यात्री थे तो बहुत ज़्यादा जल, 3/4 भाग पे जल है, तो ऊपर से देखने पर ये पृथ्वी नीली दिखाई देती थी, इसलिए इसको नीला ग्रह कहकर भी पुकारे हैं। अब क्या है आगे, हम जो सबसे बड़ी जल राशियाँ देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। ठीक, जो सबसे बड़ी जल राशियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। अभी आप फिलहाल इसके लिए बस ये आप पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है जो मैंने ग्रीन किया है, ठीक है, अब इसको लिख के या नोट करके रखिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब चीज़ें बच्चों के लिए होती हैं, उन्हें समझाने के लिए एक भूमिका बना के बताई जाती है, पर आप बच्चे नहीं हैं। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, 3/4 भाग पे आपका जल है और इसको नीला ग्रह कहा जाता है, और जो सबसे बड़ी जलराशियाँ होती हैं उन्हें महासागर कहा जाता है। आगे क्या है, पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य भूरा रंग भी दिखाई देता है। यह भूमि का रंग है, जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है। 3/4 भाग आपका जल से घिरा है और 1/4 भाग आपका भूखंड है। ठीक, ये आपका इम्पोर्टेंट है। कितना है आपका भूखंड? 1/4 है। 1/4 आपका भूखंड है और 3/4 है आपका जल। ठीक, आगे बात करते हैं। एक भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। एक भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को क्या कहा जाता है? महाद्वीप। कितने महाद्वीप होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित हैं। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। यानी कि पृथ्वी के जलवायु के निर्माण में महासागर, महाद्वीप
दोनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित है। आगे हम बात करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक। क्या लिखा है? भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य नो वाक्य अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर आकाश तथा जल से संबंधित है। वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है पेडागोजी में, या फिर वैसे भी आ सकता है, ठीक है। क्या है इस नो वरुण का अंकित, जिसका अर्थ क्या होता है? हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता की स्तुति है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे जैसा कि हम देखते हैं, महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों रूप से समान नहीं है। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक, बताते हैं। हाँ, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ पोल, ठीक। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। और आप जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि महाद्वीप और महासागर दोनों जो है समान रूप से नहीं है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। यही जो है कहना चाह रहा है कि दोनों जो है समान रूप से नहीं है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि ये सब आपकी चीज़ें काम की नहीं है तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। आगे क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय और है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है। यह हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों तथा वायुमंडल द्वारा भूमिगत जल के रूप में व्यक्त है। पृथ्वी पे जो 3/4 जो जल पाया गया है वो अधिकांश क्या है? लवणीय है, इसीलिए मनुष्य के कार्य उससे कर नहीं सकता, क्योंकि ये जो है मतलब उसके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये जल बहुत ही खारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर को देखते हैं। कितने महासागर हैं आपके? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण एवं महासागर को देखते हैं। फिलहाल के लिए आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि कितने महासागर हैं आपके? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं अंटार्कटिका महासागर, ठीक। ये चीज़ आपके लिए काम की नहीं है, ये बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों को एक भूमिका बना के जो है पढ़ाना पड़ता है, तभी वो समझ पाते हैं, ठीक है, उदाहरण देके। आगे चलते हैं, ये है जो फिगर है, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी नीचे। ये आपके जो सारे महाद्वीप हैं इसके बारे में दिया है। ये आपका इधर जो है ये हो गया आपका प्रशांत महासागर, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ पोल, ठीक, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। और ये आपके उत्तरी अमेरिका यहाँ पे है, ये आपकी यूरेशिया है, यूरोप और एशिया, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये हो गया आपका हिंद महासागर, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया प्रशांत महासागर। अब आप ये सोच रहे होंगे प्रशांत महासागर दो जगह से है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, इसलिए कैसे ये चपटे तो है नहीं कि एक छोर पे जाने के बाद ख़त्म हो जाएगी, गोल है तो ऐसे जाने पे किनारे पे वो दोनों मिल जाती हैं, मिली हुई हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग एक बुक पे देख रहे हो ना तो आपको अलग अलग लग रहा है, पर ये अलग अलग नहीं है। आगे बात करते हैं, हाँ एक और चीज़ आप लोग कितनी बार भूल जाते होंगे कि बंगाल की खाड़ी किधर है और अरब सागर किधर पड़ता है भारत के, ठीक है। तो आपके राइट हैंड जो साइड होता है उधर बंगाल की खाड़ी है और लेफ़्ट जो है आपका अरब सागर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले भूल जाती थी जब मैं पढ़ती थी, तो मतलब जब मैं भी पढ़ती हूँ अब तो नहीं भूलती, पहले जब मेरा स्टार्टिंग था तो मैं भूल जाती थी। तो आप अपने हाथ से देख लिया करो कि याद रहेगा, इससे आपको हमेशा एक ट्रिक रहेगा कि हाँ हमारे राइट हैंड साइड बंगाल की खाड़ी और लेफ़्ट हैंड साइड अरब सागर है। अब बात करते हैं इस पर,
इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी कुछ सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई देती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है? वे बादलों के समूह हैं। वे बादलों के विशाल समूह हैं। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाली अपेक्षित मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के प्रभाव से हमारी कृषि और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपने देखा होगा 3/4 जल है, तो उसको नीला ग्रह कहा गया। जो ब्राउन है वो 1/4 है, ठीक। और जो सफ़ेद जो आकृति दिखाई गई है मैप में, ठीक है, वो है आपका बादल, ठीक। आगे बात करते हैं। ये है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्या है? 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। ये डेट आप याद रखिएगा। 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई। इस आपदा से 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इस भीषण रूप से प्रभावित हुए और जान माल का अत्यधिक हानि हुआ। 26 दिसंबर 2004 को ये आया। हिंद महासागर के आसपास 13 देशों में प्रचंड सुनामी आई थी, जिसमें से भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल के तटीय क्षेत्र भीषण रूप से प्रभावित हुए थे और जानमाल की हानि हुई थी। ये आप लोगों को डेट याद रखना है, कौन से देश पे हुआ था और भारत में कितने द्वीपों पे हुआ है, ठीक, और कौन से राज्यों में हुआ है, ये भी याद रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं। क्या लिखा है? महाद्वीपों को हम गिन सकते हैं। इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इसकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। ये हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या को सूची बना सकते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं। कहना ये चाह रहा है कि हम महाद्वीपों को कई प्रकार से गिन सकते हैं। इतनी बड़ी बात का बस यही मतलब है कि ये कह रहे हैं कि हम महाद्वीपों को 4 से 7 के बीच में किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं और गिन सकते हैं। पहला आपका है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिना जाता है, परंतु यदि देखा जाए तो यह एक ही भूखंड है। इन्हें एक भी समझा जा सकता है, ठीक। आगे है यूरोप और एशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप माना जाता है। यद्यपि मानचित्र में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह एक ही भूखंड है। यूरोप, अभी आपने पढ़ा ना, यूरेशिया, यूरोप और एशिया, ठीक है, को मिलाकर बनता है यूरेशिया। 2 महाद्वीप माना जाता है। यद्यपि यह मानचित्र में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह एक ही भूखंड। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास में बहुत भिन्न हुआ, इसलिए इन्हें 2 महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि भूगर्भ शास्त्री सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिन्हें यूरेशिया कहा जाता है। मतलब कि एक ही चीज़ को, एक ही भूखंड को 2 पार्ट में बांट के उसको अलग कई प्रकार से सूची बना के काउंट किया जाता है कि 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। एक भूखंड को अभी हम मान ले उसको कई पार्ट में बांट दें, ठीक है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को हमने बांट दिया, जबकि है वो एक ही भूखंड का हिस्सा, लेकिन हमको उसने 2 पार्ट में बांट दिया है, तो 7 महाद्वीप ऐसे बने हैं, ठीक है। जैसे यूरोप और एशिया है तो यूरेशिया, बट एक ही भूखंड को हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए हैं, तो वो हो गया यूरेशिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः तो 2 महाद्वीप में समझा जाता है और कभी कभी एक भी समझा जाता है, ठीक। ये लाइन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है और कभी कभी एक भी समझा जाता है। आगे बात करते हैं। महाद्वीपों की जो काउंटिंग अभी मैंने बताई है वो कैसी होती है, ये देखिए। अगर आप 4 महाद्वीप मानते हो, जैसे भूखंड को तोड़ते नहीं हो, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो 2 पार्ट में बांट दियो, एक अमेरिका को, ठीक है, उसको 2 पार्ट में बांट दे रहे हो, तो वो 2 महाद्वीप हो गए, ठीक है। बट जो है अगर आप एक ही मान रहे हो तो 4 महाद्वीप कैसे हो रहे हैं? वो हो रहा है अफ्रीका, अगर आप तोड़ नहीं रहे हो तो कैसे हो रहा है? अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अभी यहाँ पे हम लोगों ने अमेरिका को नहीं तोड़ा, ठीक है, और यूरेशिया को नहीं तोड़ा, यूरोप और एशिया को नहीं तोड़ा है। अगर हम इन्हीं दोनों को तोड़ दें और इधर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका को तोड़ दें, तो
आपका और हो जाएंगे, ठीक, अलग अलग होगा। अभी 7 हो जाएगा। अभी अमेरिका को हम तोड़ दें, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका कर दें, कितना है, 1 2 3 4 है, 6 हो जाएगा। और हम यूरोप के में से एशिया अलग कर दें, 7 हो जाएगा आपका, ठीक। अब 5 महाद्वीप कैसे माना जा सकता है, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया से, ठीक। 6 महाद्वीप कैसे मानते हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। 7 महाद्वीप कैसे माना जाता है, इन्हीं भूखंड, एक भूखंड को तोड़ के, ठीक, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके, ठीक। आगे है 7 महाद्वीप कैसे माना जाता है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को ही व्यापक रूप से माना और प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। मेन तो आप लोगों के लिए यही है, ठीक है। व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को ही व्यापक रूप से अपनाया और प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। ये वाला आप लोगों को मानना है, ठीक। और जो जिन भूखंडों को तोड़ तोड़ के बनाया गया है, इन्हीं को आपको मानना है। ये वाला आप लोगों को नहीं याद रखना है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको तो सभी पढ़ना है, ठीक है। बट ज़रूरी आपके लिए यही है लास्ट वाला, ठीक। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जो है 4 महाद्वीप को 6 कैसे बनाया गया है, या 5 महाद्वीप कैसे है, 5 महाद्वीप से 7 कैसे बन रही हैं लास्ट में, ठीक है। भूखंड को तोड़ के बनाया गया, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट ये आपके लिए है, आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक प्रतीक ओलंपिक के 5 छल्लों को अवश्य देखा होगा। ये छल्ले विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक है। इन छल्लों के 5 बसे हुए महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। ये जो आपके जो ओलंपिक का जो क्या बोलते हैं प्रतीक होता है, ये पहले कहा जाता था कि महाद्वीपों को या मतलब कलर को देके कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 5 महाद्वीप को बताया गया है, ठीक है। ये जो है क्या है, आपके 5 महाद्वीप का प्रतीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये आपको सीटेट में ही और भी जगह जीएस में पूछा जाता है। ये आपके जो छल्ले हैं वो कहाँ काम आते हैं, मतलब किस लिए हैं, किस जगह यूज होते हैं, ये है आपके 5 महाद्वीपों के प्रतीक माने जाते हैं ओलंपिक में, ठीक। कौन कौन से महाद्वीप हैं आपके, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ठीक है, को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, और ये आज भी चुना गया है, अभी भी है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, नहीं कुछ बचा हुआ है, ठीक है। क्या है ये, भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए, चारों ओर जल से घिरे हुए हैं, भूखंड को द्वीप कहा जाता है। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए हैं, ठीक है, चारों ओर जल से घिरे हैं, इसको क्या कहा जाता है, भूखंड को, ऐसे भूखंड को द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण इन्हें द्वीप नहीं कहा जा सकता। ये इस ग्रह पे विभिन्न आकार के लाखों द्वीप हैं। भूखंड, ये द्वीप किसको कहते हैं, ये भूमि के छोटे छोटे भाग होते हैं जो चारों तरफ से इनके जल होता है, ठीक। ऐसे भाग को क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे महाद्वीप को इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि महाद्वीप क्या होता है, आकार में बड़े होते हैं, और ये जो द्वीप होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, ये भी चारों ओर से जल से घिरे होते हैं। बाकी की क्लासेस नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा प्यारे प्यारे, और ये क्लास आपके लिए है, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप बताइएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।